हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे तीन स्टॉक्स के बारे में। दो स्टॉक्स हैं इंडियन मार्केट के और एक स्टॉक है यूएस मार्केट का। पहला स्टॉक जो हमारे पास है वो है कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि आज 10.73% क्रैश हुआ है। तो आज कौन सी खबर आई जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से क्रैश हुआ है? तो खबर कुछ इस प्रकार है। कोटक महिंद्रा बैंक शेयर प्राइस टैंक 10% एज आरबीआई एक्शन सीन हर्टिंग ग्रोथ। यानी कि आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पे प्रतिबंध लगा दिया है। क्या प्रतिबंध लगाया है, चलिए हम जान लेते हैं। कोटक महिंद्रा शेयर प्राइस टैंक 10% इन अर्ली ट्रेड ऑन थर्सडे। यानी कि थर्सडे के दिन अर्ली ट्रेड में ही 10% क्रैश हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आरबीआई ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया है कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ। क्या एक्शन लिया है? आरबीआई ने वेडनेसडे डायरेक्टेड कोटक महिंद्रा बैंक टू सीज ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर थ्रू ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनल एंड इशूइंग फ्रेश क्रेडिट कार्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि आरबीआई ने बोला है कोटक महिंद्रा बैंक को कि आप नए कस्टमर को ऑन बोर्ड नहीं कर सकते हो, यानी कि नए कस्टमर बना नहीं सकते हो मोबाइल बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा, और किसी नए कस्टमर को फ्रेश क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो क्रेडिट कार्ड इशू करता है कोटक महिंद्रा बैंक, वो फ्रिक्वेंटली इशू करता है। कोटक महिंद्रा बैंक के पास एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है जो कि कोटक 811 के नाम से प्रचलित है। तो उसमें होता है कि किसी भी कस्टमर को वो ऑनलाइन बैंक देते हैं, जिसमें वो अगर कोई पैसा नहीं रखे, जीरो बैलेंस भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके द्वारा ही वो ट्रांजैक्शन करता है कस्टमर, और उसके द्वारा ही उन्हें क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। उसके लिए कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कहती, बहुत ही लचीला इनका हिसाब है। किसी भी कस्टमर को फ़ोन मिला के बोलते हैं आप क्रेडिट कार्ड इशू ले लो हमसे। तो इसी बात पे इन्होंने बोला है द सेंट्रल बैंक हैज़ बार्ड प्राइवेट sector lender from new issuance due to deficiency in the bank IT system in 2022 and 2023। यानी कि जो बैंक का IT सिस्टम है उसमें कमी है, जिसकी वजह से आरबीआई ने बोला है कि आप अपने IT सिस्टम को मुकम्मल कर लो, फिर हमसे बात करना, फिर आप किसी कस्टमर को, न्यू कस्टमर को क्रेडिट कार्ड इशू करना या कुछ उसे ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये सब करने के लिए आरबीआई ने इन्हें मोहलत भी दी है। और यहाँ पे लिखा है एनालिस्ट बिलीव दैट आरबीआई रिस्ट्रिक्शन वुड एडवर्सली इम्पैक्ट कोटक महिंद्रा बैंक ग्रोथ। यानी कि जो आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है जिस उससे कोटक महिंद्रा बैंक की ग्रोथ पे असर पड़ेगा। दे एक्सपेक्ट द रिस्ट्रिक्शन विल बी रिव्यूड अपॉन कंप्लीशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंड करेक्टिव एक्शन टू द आरबीआई सेटिस्फैक्शन विच टिपिकली टेक्स 6 to 12 month। यानी कि ये जो एक्सटर्नल ऑडिट होगा कंपनी का, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक का एक्सटर्नल ऑडिट होगा, और आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर सेटिस्फैक्शन मिलेगा आरबीआई को, तो इस सभी चीज़ को करने में 6 से 12 महीने का टाइम लग सकता है। यानी कि अगले 6 से 12 महीने कोटक महिंद्रा बैंक के लिए कुछ अच्छे नहीं रहने वाले। इस खबर से हमें ये पता चलता है, तो आप इसके अनुसार ही आप अपना निवेश कर सकते हैं। दूसरा जो शेयर है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की खबर अच्छी है। आज का जो दिन है काफ़ी अच्छा है, 6% ग्रोथ दिखाई दी। थर्सडे का दिन है और ओवरऑल 1127.45 पे ट्रेड कर रहा है एक्सिस बैंक का। क्या बात है, तो आज हम जान लेते हैं एक्सिस बैंक में क्या हुआ है कि Q4 का रिजल्ट आ चुका है और नेट प्रॉफिट रिलीज हुआ है जो कि 7,130 करोड़ है। NII राइजेज 11.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस, और डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ है। तो 5 ऐसे की पॉइंट है जो कि हमें जानने पड़ेंगे अगर हम एक्सिस बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। पहली चीज़ क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसके बारे में जानना जरूरी है कि नेट प्रॉफिट्स क्या है। तो जैसे कि आपने जाना कि द नेट प्रॉफिट स्टूड एट 7,130 करोड़ इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024। यानी कि पिछले Q4 फाइनेंशियल ईयर 2023 में 5,728 करोड़ था, वो 5,728 करोड़ से बढ़ के 7,130 करोड़ हो गया इस साल। यानी कि काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, सेम क्वार्टर में, दोनों ईयर में। मतलब पिछले साल के मुकाबले में इस साल के जो Q4 है उसमें काफ़ी अच्छी मतलब बढ़त दिखाई दी है। दूसरी बात यह है कि डिविडेंड मिला है। द प्राइवेट सेक्टर लैंडर बोर्ड रिकमेंडेड ए डिविडेंड ऑफ ₹1 पर इक्विटी शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। यानी कि हर एक शेयर पे ₹1 का डिविडेंड मिलेगा जो कि आपको मिलेगा, और जो कि फेस वैल्यू अगर इक्विटी शेयर की ₹2 पर शेयर है तो उस पर ₹1 का डिविडेंड प्राप्त होगा। ये दूसरी खबर है। तीसरी खबर है कि एसेट क्वालिटी, यानी कि एज ऑफ 31 मार्च 2024 एक्सिस बैंक रिपोर्टेड ग्रॉस एनपीए and net NPA level at
1.43% एंड 0.31% रिस्पेक्टिवली। यानी कि कंपनी का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, यानी कि जिससे पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, यानी कि जो लोन दिए हैं उन लोन को हम वापस नहीं प्राप्त कर पाते हैं बैंक की साइड से, अगर हम समझें तो उस एनपीए में कमी आई है। तो जो एनपीए का परसेंटेज 1.58 था वो घट गया 1.43 हो गया, जो 0.36 था वो घट के 0.31 हो गया, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो रिड्यूस हुई हैं। Provisions and contingencies as of 31 March 2024, the bank provision coverage as of proportion of gross NPA at 79% compared to 81% in the year ago period. Provision and contingencies for Q4 financial year 2004 stood at 1,185 crore. Specific loan loss provisions for Q4 financial year 2004 stood at 832 करोड़। तो ये बात भी आप समझ सकते हैं। द बैंक होल्ड क्यूमुलेटिव प्रोविजंस ऑफ 12,134 करोड़ एट द एंड ऑफ, यानी कि उनके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं बैंक के पास, स्टैंडर्ड एंड एडिशनल अदर देन एनपीए। तो प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज के बारे में आप जान सकते हैं। और आखिरी पॉइंट है अदर इनकम। द अदर इनकम फी इनकम फॉर Q4 फाइनेंशियल 2024 ग्रू 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 9% ऑन क्वार्टर बेसिस। यानी कि जो और तरीके से बैंक कमाता पैसा, यानी कि डेबिट कार्ड पे इशू करता है तो उस पर पैसे ले लेता है, चेक बुक देता है तो पैसे लेता है, या अगर अदर बैंक के एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं 3 बार से ज़्यादा तो पैसे ले लेता है, बहुत सी चीज़ें हैं, एसएमएस के पैसे ले लेता है, तो उससे भी उनको फ़ायदा मिला 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ये तरीके से मतलब कुल मिला के एक्सिस बैंक के लिए खबर अच्छी है, इसलिए एक्सिस बैंक आज भाग रहा है और आगे भी भाग सकता है। तीसरा जो स्टॉक है वो है मेटा प्लेटफॉर्म। ये है यूएस स्टॉक, तो यूएस मार्केट का स्टॉक है जो कि 435.26 यूएस डॉलर पे ट्रेड कर रहा है और आज 11.14% क्रैश हुआ है। और पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में मेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं फेसबुक के नाम से जानते हैं, और व्हाट्सएप को भी इन्होंने खरीद रखा है और फेसबुक को भी खरीद रखा है, तो एक साल में 111% का रिटर्न बना के दिया, तो काफ़ी शानदार रिटर्न है। पर पिछले आज के दिन में, मतलब आज के दिन की बात की तो 11% रिड्यूस हुआ है। क्या खबर ऐसी है? मेटा स्टॉक प्लंजेस 15% ऑन एग्रेसिव एआई स्पेंडिंग प्लान, यानी कि एआई स्पेंडिंग प्लान के चक्कर में 15% क्रैश हुआ है। यहाँ पे लिखा है द स्टॉक फेल एज मच एज 15% ऑन 421.40 करोड़ व्हेन द नैस्डैक ओपनड एंड वाइपिंग ऑफ $183, यानी बिलियन डॉलर की बात हो रही है, ऑफ इट्स मार्केट, यानी कि इतना नुकसान हुआ। क्या हुआ था? बात है ये कि मेटा इज कंपीटिंग हेड टू हेड विथ माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल टू अनलॉक इनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ एआई, यानी कि मेटा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से टक्कर ले रहा है, जिसके चक्कर में क्यों टक्कर ले रहा है कि भाई एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सब लोग काम कर रहे हैं, तो मेटा भी सोच रहा है मैं भी इनसे कंपटीशन करूं, क्योंकि अगर while the payoff could be huge, the company most recent earning underscored that building the best tool in is costly and will take time, यानी कि टाइम तो लगेगा। और मेटा विच ऑल्सो ओन व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम सेड वेडनेसडे दैट द फर्स्ट क्वार्टर प्रॉफिट मोर देन डबल ऑन ईयर, यानी कि प्रॉफिट जो हुए हैं फर्स्ट क्वार्टर के वो ईयर डबल हुए हैं, while the revenue was up by 27%, but the increase as much as $5 billion is projected in AI investment। तो AI में वो टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं जो मेटा है माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल से, जिसकी वजह से मार्केट में सेंटीमेंट थोड़े बिगड़ चुके हैं, जिसकी वजह से आज का दिन मार्केट थोड़ी क्रैश हुए और मेटा का शेयर डाउन गया है। मेटा said that the full year capital expenditure would be range 35 to 40 billion US dollar of the previous guidance of 30 to 37, यानी कि उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है मार्केट में। तो ये सारी बात जो हो रही है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टक्कर लेने की बात हो रही है, जो कि मेटा माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल से टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है। तो इस चक्कर में ये आज के दिन यूएस मार्केट में शेयर टूटा है।
तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे टू यू। बाय बाय।